हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 4 ADE। अगला प्रश्न, अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम है। सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर के अनुसार गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई ने शरतचंद्र की किन रचनाओं का गुजराती में अनुवाद किया था। सही उत्तर है ऑप्शन 2 A, B और D। अगला प्रश्न, मानुष प्रेम भये बैकुंठी नाही त काह छार भरी मुठी। पद्मावत में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। सही उत्तर है हीरामन सुख के द्वारा। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय के संबंध में उचित कथन है। सही उत्तर है ऑप्शन 4 ADE। राजा राम मोहन राय भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने संवाद कौमुदी और अल अकबर अखबार की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने सेंसरशिप कानूनों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया। अगला प्रश्न, जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता। उक्त कथन किस लेखक का है। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, कला के किस क्षण से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है। सही उत्तर है ऑप्शन 4 कला के तीसरे क्षण से। अगला प्रश्न, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पड़ों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। यह पंक्तियाँ किस काव्य संग्रह से है। सही उत्तर है निशा निमंत्रण। अगला प्रश्न, प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ेगी। उक्त मंतव्य किस विचारक ने व्यक्त किया है। सही उत्तर है लियोटार्ड। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही जीवनी लिखने में जीवनीकार को निम्नलिखित में से किस स्रोत से मदद नहीं मिली। सही उत्तर है प्रेमचंद की डायरी से। अगला प्रश्न, मैं मानता हूँ कि आप लोग कुचले हुए और अपेक्षित हैं, लेकिन आपको अपनी इस ताकत का एहसास होना चाहिए कि अगर आप चाहें तो प्रशासन की इस मशीन का चलना असंभव बना दे सकते हैं। यह आप ही लोग तो हैं जो रेलों और तार घरों को चलाते हैं। यह कथन किस राष्ट्रीय नेता का है। सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न, कोशी का घटवार के आधार पर गुसाई के कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन 2 CDBEA। अगला प्रश्न, शिव मूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तियों का मुख्य रंग नहीं है। सही उत्तर है हरा। अगला प्रश्न, क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना के संबंध में कथन है। सही उत्तर है ऑप्शन 3 A, C और E। मुक्तिबोध की कविता है। सही उत्तर है ऑप्शन 3 केवल A, B और C। अगला प्रश्न,
किस कहानी में घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम, घूमनगंज आदि स्थानों का उल्लेख हुआ है? सही उत्तर है पिता। अगला प्रश्न, आगरा बाजार नाटक के पात्रों के पहले से बाद के संवादों का सही अनुक्रम है? सही उत्तर है ऑप्शन 1 DAEBC। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन नर निर्भर ना करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल गंतव्य मार्ग पर पैर धरे, कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? सही उत्तर है ऑप्शन 2 ईड़ा। अगला प्रश्न, जिमी लोन विलेजई पानी अही तिम घिरनी लई चित्त, समरस जाई तखने जई पुनो ते सम निंद। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार सिद्ध कवि हैं? सही उत्तर है कन्हप्पा। अगला प्रश्न, सूची के 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1। अंधेर नगरी नाटक में तीसरा अंक का स्थान है? सही उत्तर है जंगल। अगला प्रश्न, गोदान में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है, इस आँखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का उक्त संवाद किसका है? सही उत्तर है प्रियंगु मंजरी। अगला प्रश्न, लोंजाइनस उद्दात के 5 स्रोत मानते हैं, इनका सही अनुक्रम है? सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ है? सही उत्तर है लाल पान की बेगम। पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ थीं? सही उत्तर है ऑप्शन 2 41। हिंदी की सार्वदेशिक व्यापकता के संबंध में निम्नलिखित कथन मिलते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 2 ABD। जुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी ने किसके हाथ अपने घर को 80 रुपये में गिरोह रखा? सही उत्तर है झिंगुरी सिंह। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? सही उत्तर है 10। निम्नलिखित में से किस कृति को जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा गया है? सही उत्तर है एक कहानी यह भी। दुलाई वाली कहानी में सीता नामक बालिका की आयु है? सही उत्तर है 10 वर्ष। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 2 केवल ADE। बाण भट्ट की आत्मकथा में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, संस्कृति और सौंदर्य के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे? सही उत्तर है लालित्य मीमांसा। पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है धीरेन्द्र वर्मा। मुर्धैया किस गांव की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी? सही उत्तर है धर्मपुर। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी में हीराबाई को ले जा रही बैलगाड़ी के रास्ते में उल्लिखित स्थानों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। सिपालगंज के बारे में ऐसा
किसे ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। सही उत्तर है रंगनाथ। अगला प्रश्न, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, यह उक्ति किस पात्र से संबंध है? सही उत्तर है बालदेव। भारत सरकार के राजभाषा विभाग का CDAC की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया? सही उत्तर है हेमंत दरबारी। अगला प्रश्न, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4। निम्नलिखित विचारकों को जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। संस्कृति के 4 अध्याय एवं प्रकरण के आधार पर सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक में पहले मंचन के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 3। निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती के अनुसार सूची 1 का साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रेमचंद घर में उल्लिखित निम्नलिखित तथ्यों को सही क्रम में लगाएं। सही उत्तर है इस प्रश्न को आयोग द्वारा ड्रॉप किया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रसंग किस खंड में है? सही उत्तर है पहला ऊषा और ईश्वर। मेरी तिब्बत यात्रा में सत्य कथन है। सही उत्तर है ऑप्शन 2। सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा के कथन है। सही उत्तर है ऑप्शन 4 केवल A, C और D। जीव की दावत कहानी के आधार पर सामनाथ के संबंध में सटीक कथन है। सही उत्तर है ऑप्शन 3 केवल B, D और E। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। परिंदे कहानी का उक्त कथन किसने कहा? सही उत्तर है डॉक्टर मुखर्जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार सत्य कथन है। ऑप्शन 2 केवल A, B और D। जब आप अपने को राजनीतिक अधिकारों की तुला पर कमज़ोर पाते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं बना सकते, और जब तक आपकी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है तब तक आप राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के योग्य भी नहीं हो सकते। कथन किस समाज सुधारक का है? सही उत्तर है महादेव गोविंद रानडे। किशोरीदास वाजपेयी की पुस्तक हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण के अध्यायों का सही अनुक्रम है। सही उत्तर है ऑप्शन 2। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है। सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ कर जिस नए आदर्श को उन्मुख है उस आदर्श को दर्शाने वाले देवता कौन है? सही उत्तर है टॉलस्टॉय। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। महिला आंचल के अनुसार सत्य कथन है। इस प्रश्न को भी आयोग द्वारा ड्रॉप किया गया है। आगे देखते हैं। दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? सही उत्तर है राजा निर्बंसिया। ध्रुव सावनी नाटक में ध्रुव सावनी के संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं।
सही उत्तर है ऑप्शन 2। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथन है। सही उत्तर है ऑप्शन 2। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के उपयुक्त कथन हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन 3 नरेंद्र देव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। सही उत्तर है श्यामा स्वप्न। मानस का हंस से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्यों का चयन कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2 केवल ए, सी और डी। बच्चन सिंह के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया? सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। मानव कब दानव से भी दुर्दंत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किसका है? सही उत्तर है सिंहरण। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। कविता क्या है निबंध से संबंधित सत्य कथन है? सही उत्तर है ऑप्शन 1। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4। कऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत मैं, हाहा होए अनाथ। भारत दुर्दशा नाटक में उक्त गीत किस अंक में है? सही उत्तर है दूसरा अंक। गैंग्रीन अर्थात रोज कहानी के संबंध में उचित कथन है। सही उत्तर है ऑप्शन 3 केवल बी, डी और ई। दिनकर के गीति नाट्य उर्वशी में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। सही उत्तर है। इस प्रश्न को भी एनटीए ने ड्रॉप किया है। आगे देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1। जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सही उत्तर है अनन्वय। रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में माना है। सही उत्तर है ऑप्शन 4। यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्ति काव्य जीवितम का ही नया रूप या विलायती उत्थान है। यह किस आलोचक का कथन है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। बागवा आया गुलिस्तां में की सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। अंग्रेजी राज्य के संदर्भ में यह कथन भारतेंदु के किस निबंध का है? सही उत्तर है बादशाह दर्पण। अगला प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में आई पंक्तियों का सही अनुक्रम है? सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, हिंदी निबंध और निबंधकार का सही युग्म है? सही उत्तर है ऑप्शन 3। गुरुपदेशात् शास्त्रम जड़ धियो प्रियलम, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। काव्य के संबंध में यह उक्ति किस आचार्य की है? सही उत्तर है भामा। अगला प्रश्न,
गद्य के प्रश्नों को देखते हैं। कला के लिए सिद्धांत से गांधी दर्शन में कोई सहानुभूति क्यों नहीं है? सही उत्तर है नीति, हितकारिता, उपयोगिता को कसौटी माना जाता है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अवतरण के आधार पर संगीत सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है? सही उत्तर है प्रार्थना और नैतिक उन्नति में सहायक है। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर अहिंसा के संबंध में उपयुक्त विचार कौन सा है? सही उत्तर है बैर, त्याग, चराचर प्रेम और पूर्ण निष्काम भाव। उपर्युक्त अवतरण के अनुसार मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों की एकता का स्वीकार कब होता है? सही उत्तर है समस्त सृष्टि में एक ही तत्व की व्याप्ति। अगला प्रश्न, अहिंसा की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है? सही उत्तर है अहम का त्याग। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अवतरण के आधार पर भारतवासी समाज और देश के प्रति कर्तव्य किस कारण भूले हुए थे? सही उत्तर है वैयक्तिकता के कारण। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के महान उद्घोष में शामिल नहीं है? सही उत्तर है राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न, अंग्रेजी के भीतर से यूरोप के तेज पूर्ण विचारों ने किसमें वृद्धि की? सही उत्तर है मानसिक एकता में। अगला प्रश्न, अपने देश और समाज को पहचानने की इच्छा किस कारण उत्पन्न हुई? सही उत्तर है अंग्रेजी शिक्षा से। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर वह कौन सा गुण है जो औसत भारतवासी को प्राचीन और मध्ययुगीन भारतवासी से विभक्त करता है? सही उत्तर है सामाजिक चेतना।